मैट्रिसेस। ठीक है, देखो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो उसके पहले आपको ये चीज आपने थोड़ा सा देखा हुआ है, कहाँ जानते हैं, पिछले साल स्पेशली जब हमने मैथमेटिकल टूल पढ़ाया था फिजिक्स में इस्तेमाल होने के लिए, तो वहाँ पे एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ाया गया था, याद है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो उसका एक तरीका सिखाया गया था कि एक बॉक्स के अंदर एक्स आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट ए वेक्टर का मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरह से लिखा, तो याद आ रहा है कुछ कुछ, है ना? तो वो जो उस समय किए थे ना, वो एक्चुअली में मैट्रिक्स का ही फॉर्मेशन था, है ना? तो सबसे पहले आपको आज ये समझना है पहले लेक्चर में कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स पहली बात तो एक एरे, रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मतलब होता है ग्रुप, समूह, है ना, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना, जिसके बारे में हमें चीजें वेल सेटल्ड दिखाई दे, है ना। तो एक रेक्टेंगुलर एरे है ना, और इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, देखिए हमने कहा एक मैट्रिक्स मान लो कैपिटल ए है ना, तो इसको इस तरीके से सेट बनाया जाएगा, एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया जाएगा, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर मतलब समझते हो ना, रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है जिसका लेंथ और तुम्हारा जो ब्रेड्थ है वो अलग अलग भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर मतलब दोनों आते हैं, स्क्वायर भी रेक्टेंगल के अंदर कहीं एक हिस्सा होगा, आप इतना जानते ही हो। तो एक रेक्टेंगुलर एरे है, अब इस तरीके से होगा, इसको डिनोट इस तरीके से किया जाएगा, जिसमें m नंबर ऑफ रोज होंगे और n नंबर ऑफ कॉलम होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? m नंबर में क्या होगा हमारे पास रोज, और n नंबर में क्या होगा हमारे पास कॉलम। ध्यान से समझ लेना क्या ना क्या चाह रहा हूं। m से मैं क्या रिप्रेजेंट किया हूं? नंबर ऑफ रोज, ठीक है, क्लियर। अब रोज किसको बोलते हैं वो अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। m से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ रोज, और स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट क्या करने जा रहे हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो m से रिप्रेजेंट करेंगे हम रोज और n से रिप्रेजेंट करेंगे हम कॉलम। अब रोज किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे, पहले तो वो समझ लीजिए, उसके बाद चीजें बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। रोज मतलब ये होगा जो हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ नजर आएगा, ये इस पूरे सेटअप को हम एक रो पढ़ा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि सबसे ऊपर जो लाइन से लिखा होगा उसको हमारे लिए क्या होगा बताओ? फर्स्ट रो, समझ गए। इसके नीचे एक लाइन और लिखा है मान लो, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? सेकेंड रो। कितने लोग समझ रहे हो, है ना। इस तरीके से इसके नीचे अगर एक और लाइन लिखी है तो ये पूरा हो गया हमारे लिए, क्या बताओ? थर्ड। एम आई क्लियर? सबको समझ में आया, है ना। तो ये होगा हमारे लिए रोज, ठीक है ना। कॉलम किसको हम बोलेंगे वो समझ लीजिए, ये हमारे लिए कॉलम होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको नजर आएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो है इसी मैट्रिक्स के अंदर, सेम मैट्रिक्स में दोबारा लिख रहा हूँ, है ना, कि m into n ऑर्डर का है। ये जो m into n लिखा गया है ना, इसको पढ़ा जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितने लोग समझ गए? तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप बोलेंगे दिस बाय दिस, मतलब इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाएगा m बाय n, ये इसका ऑर्डर कहलाएगा, है ना। यानी कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो हम इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे? 3/2 मैट्रिक्स। क्या पढ़े, क्या कितना बोलेंगे? 3/2 मैट्रिक्स। एम आई क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए, तो कॉलम किसको बोलेंगे? जो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ये पूरे लाइन को हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या कह रहा है हमारे लिए? सेकेंड
कॉलम। इस तरह से ये क्या कहलाएगा हमारे लिए थर्ड कॉलम। क्या सबको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? पक्का? ठीक है ना? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आप और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये रहा। मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो कुछ होगा ना उसको कहलाएगा एलिमेंट्स। उस मैट्रिक्स का क्या पढ़ेंगे हम? एलिमेंट्स। एम आई क्लियर? तो एक मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 2 4 6 9 11 3। ठीक है ना? बताओ जरा कितने इसमें आपको रो दिखाई दे रहे हैं? कितने रो है बताओगे? 2। बहुत बढ़िया। तो ये m के जगह पे हम क्या लिखेंगे? अच्छा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे लिखते हो ना x, y, है ना? तो हमेशा पहला वाला x कोऑर्डिनेट बताता है और सेकंड वाला क्या बताता है? y कोऑर्डिनेट। ये फिक्स है ना? ये स्टैंडर्ड तरीका है। इसी तरीके से हमेशा पहले क्या लिखा जाएगा? रो, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम? कॉलम। बताओ जरा कितने कॉलम नजर आता है? पहला, दूसरा और ये तीसरा। कितने लोग समझ गए? 3 कॉलम है तो आप 2 इनटू क्या लिखेंगे? 3। तो ये हुआ आपका क्या बताइए? ऑर्डर। जो एग्जांपल आपको लिया गया है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा? 2/3। ठीक है ना? क्लियर? तो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं सब लोग समझ गए, है ना? अब इसमें कुछ जानकारी आपको जरूरी है। वो जानकारी ये है, जो भी मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं इसको कहते हैं मैट्रिक्स का एलिमेंट। क्या पढ़ते हैं हम इसको? मैट्रिक्स का एलिमेंट। यानी कि जैसे 2 4 6 9 11 3, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स का। एम आई क्लियर? ये सभी अलग अलग एलिमेंट्स हैं। दूसरी बात ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट हैं ये आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते? किसी भी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है बड़े आसानी से बता सकते हो। देखो ना, सीधे सीधे आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने लोग एग्री करते हो? देखो जरा, 2 × 3 6, 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के पास। ठीक है ना? तो अगर आपसे ये बोला जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप सिंपली क्या कह दोगे? m × n। कितने लोग समझ गए? m × n will represent the number of elements in a given matrix। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? पक्का? तब इसको तेजी से नोट करें। अब बारीकी से देखो फिर से, जो हमने अभी तक देखा है ना? तो उसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसके अलग अलग एलिमेंट होंगे। अच्छा, हर एलिमेंट जो है, सभी के सभी एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी रो और किसी ना किसी कॉलम से बिलोंग करेंगे। कितने लोग मेरी बात को एग्री करते हैं? हर एलिमेंट जो होगा किसी मैट्रिक्स का वो किसी ना किसी रो और किसी ना किसी कॉलम के ही मेंबर होगा। एग्री करते हो मेरी बात? है ना? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक ध्यान से समझना। जैसे हमने मैट्रिक्स ए लिख दिया, है ना? और ये एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, मान लो 2/3 का मान लीजिए, है ना? 2/3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ऑर्डर इसका कितना है? 2/3। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो का होगा और वो फर्स्ट कॉलम का भी होगा। तो जो पहला एलिमेंट है उसको मैं सिंबॉलिकली a और नीचे 1 1 लिखूंगा। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? a स्मॉल a फिर 1 1। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये पहला रो का है और साथ ही साथ में पहला कॉलम का है। कितने लोग समझ गए? दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एज वेल एज फर्स्ट कॉलम। एम आई क्लियर? सब लोग समझ गए? ठीक है ना? तो इसके बाद वाला अगला जो एलिमेंट होगा उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कोई बताएगा? रो तो पहला ही चल रहा है ना,
रो फर्स्ट ही लिख रहा हूँ, तो इसका जो पहला आप लिखेंगे वो तो 1 लिखेंगे, लेकिन ये कॉलम कौन सा बन रहा है बताओ जरा? सेकंड कॉलम का, क्योंकि ये सेकंड कॉलम का मेंबर बनने वाला है। एम आई क्लियर? इसी तरीके से जो अगला एलिमेंट होगा उसको मैं लिखूंगा A13। कितने लोग समझ गए? ठीक है, क्लियर? अब देखो जो सेकंड रो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो ये जो एलिमेंट हुआ इसका रो नंबर 2 हो चुका है। कितने लोग समझ गए? रो नंबर सेकंड है, जबकि कॉलम नंबर क्या है? फर्स्ट है। ये फर्स्ट कॉलम का ही मेंबर है ना। यहाँ से यहाँ देखो पहला कॉलम, ये पहला ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो A21 इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इस एलिमेंट का। जो ये वाला एलिमेंट होगा इसको क्या लिखूंगा? मेरे ख्याल से तो सबको दिमाग चल ही गया होगा, A22 है ना, क्योंकि ये सेकंड रो से बिलोंग करता है और सेकंड कॉलम से बिलोंग करता है। कितने लोग समझ गए? क्लियर? ठीक उसी तरीके से जो आखिरी हमारे पास जो एलिमेंट होगा इसको हम लिखेंगे A23। कितने लोग एग्री करते हो? कितने लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है बताना जरा? पक्का? तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग एलिमेंट को एक्सप्लेन करने का। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब आप जानते हैं हमेशा मैथमेटिक्स का काम ही ये होता है किसी भी चीज को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में आसान तरीके से कम बात कह के ज्यादा सेंस निकालने का मकसद होता है ना। तो हम मैट्रिक्स को इतना बड़ा झमेला ना दिखा के एक बहुत आसान तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया करेंगे। देखो कैसे? हम इसी मैट्रिक्स को सीधे सीधे ये लिख देंगे, ए मैट्रिक्स ए कोई और नहीं बल्कि एलिमेंट से बना है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है 2 into 3। एक्चुअली मैं जनरलाइज करके, तो इसके नजर से मैंने कह दिया, जब आप इसको जनरलाइज करेंगे तो बेहतर यही है कि हम यहाँ पे क्या लिखें? m into। कितने लोग ये पूरा स्टोरी समझ पाए? कितने लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? ये एक तरीका है मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करने का। एम आई क्लियर? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर स्मॉल a i j। i j मतलब आप समझ रहे हो ना? i के जगह पे क्या लिखेंगे हम? i बदलेगा कैसे? i 1 से शुरू होगा, रो पहला रो 1 आएगा और जितना आपके m लिखा होगा उतने तक आप बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना? तो i पहला एलिमेंट क्या बनेगा? A11। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा? A12। तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा? A13। तो हम कहाँ तक जाएंगे? जितना हमारे पास रो मेंशन होगा उतने रो के डिस्कशन करेंगे, और जितना हमारे पास कॉलम होगा उतने कॉलम के नंबर तक, यानी कि जे को वहां तक लेके जाएंगे। कितने लोग समझ पाए? जितने लोगों को एक्सप्लेनेशन क्लियर है वो हाथ उठाए पहले। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आसानी से चलेंगे, है ना? क्योंकि एकदम से नया टॉपिक है आपके लिए। बहुत बढ़िया, है ना? सबको समझ में वेल डन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट में। इतना बड़ा ना करके हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन ए को ऐसे करें। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब अगला एक जानकारी आपके लिए जरूरी है। जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स रियल नंबर भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट, ये जो नंबर्स हैं आप देख रहे हैं अंदर का एलिमेंट्स जो हैं, ये एलिमेंट्स रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ गए? ये नंबर, द एलिमेंट्स कैन बी रियल एज वेल एज इमेजिनरी, दोनों तरीके के एलिमेंट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो जो एलिमेंट्स हैं ये रियल एज वेल एज इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहलाएगा मैट्रिक्स ही है। ठीक है ना? एम आई क्लियर? तो आप मैट्रिक्स समझ गए हो, मैट्रिक्स के ऑर्डर समझ गए हो, मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स समझ चुके हो, मैट्रिक्स को कैसे दर्शाया जाएगा वो समझ चुके हो। ये सारी कहानी मेरे ख्याल से आप क्लियर कर लिए होंगे, है ना? एक एग्जांपल लेके फिर से आगे बढ़ते हैं। इतना सिंपल सवाल आपसे पूछे जाने का उम्मीद बहुत कम है एग्जाम में, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा एक एग्जांपल के तौर पे, एक मैट्रिक्स ए है जो कि इस तरीके से लिखा जाए, -1 2
3 -2 -4 7 और यहाँ पे -4 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। बताओ जरा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 3/3। कितने लोग एग्री करते हैं? रोज देखो कितने रोज पे, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया। सही कह रहा हूँ? तो ऑर्डर हो गया, रो हो गया 3 और कॉलम कितने हैं? पहला रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये रहा हमारे लिए तीसरा कॉलम। तो आप ऑर्डर लिखेंगे 3/3। इतने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये आपके ऑर्डर हो गए 3/3। ठीक है ना? अगला, आपसे अलग अलग एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया, बताइए A11 कितना है? A11 के मतलब क्या हुआ बताओ जरा? हमसे मैट्रिक्स का वो एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है जिसका रो नंबर भी 1 हो और कॉलम नंबर भी 1 हो। तो कौन होगा बताओ जरा? इतने लोग समझ गए हो? तो A11 कितना है हमारे पास? -1। एम आई क्लियर? समझ गए सब लोग? इसी तरीके से अगर हमसे A12 पूछा होता, A12 तो हम क्या जवाब देते? 2। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हमसे A13 पूछा होता तो हम जवाब देते कितना? 3। समझ गए हो? ठीक इसी तरीके से अगर हमसे A21 पूछा जाता तो हम जवाब देते 2 और 1, यानी कि कौन है? मतलब -2। देख रहे हो ना? ये 2 1 कहलाएगा, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ गया? कहीं पे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अगला देखिए, अगर हमसे इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे बाकी सारे कहानी। A22 पूछा गया होता तो हम जवाब देते -4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बाकी सारे चीज़ों के जवाब आप दे सकते हैं। आई थिंक सो सबको समझ में आ गया? तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका। ठीक है ना? कहीं पे कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? हाथ उठा, अगर सबको समझ में आ गया तो, है ना? ठीक है। अंश द्विवेदी क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। तो सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका। चलिए बढ़िया। तो ये पूरा कहानी है हमारे पास मैट्रिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन। तो यही, ठीक है ना? अब सिंपल सा सवाल सॉल्व करते हैं। मान लो हमको बोल दिया जाए एक मैट्रिक्स लिखना है, उसके लिए कंडीशन बता दिया जाए और हमें पूरा पूरा मैट्रिक्स लिखने के लिए कहा जाए, है ना? ठीक है? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको मिटा तो हो चुका है सबका। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे बोल दिया गया कि पूरा पूरा मैट्रिक्स आपको रेडी करना है, लिखना है। एक मैट्रिक्स A है ना? ठीक है? जो कि इस तरीके का है, AIJ। ऑर्डर आपको बता दिया गया कि 2 × 2 का मैट्रिक्स है। समझ गए हो ना? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया गया 2/2। बस आपको शर्त ये दे दिया गया है कि AIJ जो है वो ऐसा होना चाहिए, I + J/2। ठीक है? ये AIJ का मतलब एलिमेंट का कंडीशन दे दिया, कितना होना चाहिए? A + I + J/2। ठीक है ना? क्लियर? तो पहले तो जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। देखो जरा, हमको एक 2/2 का मैट्रिक्स लिखने के लिए कहा गया है। तो 2/2 का जो मैट्रिक्स होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 4। कितने लोग एग्री करते हो? 4 एलिमेंट होंगे। 2/2 का मैट्रिक्स 4 एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट होगा A11, दूसरा एलिमेंट होगा A12, तीसरा एलिमेंट होगा A21 और चौथा मैंने लिख दिया है A। देखने में तो ऐसा ही होगा। यहाँ तक सबको एग्री करते हैं? हाँ। अब एलिमेंट का कंडीशन दे दिया गया है कि I + J/2 होना चाहिए। तो बस हो गया काम। मतलब बताओ जरा, यहाँ पे A11 इसका I कितना है? 1 है और J कितना है? 1 है। तो क्या लिखेंगे बताओ? 1 + 1/2। इसका I कितना है?
1 और इसका j कितना है 2/2। इसी तरीके से जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका क्या लिखोगे 2 + 1/2 और इधर लिखेंगे हम 2 + 2/2। कितने लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो a = 1 गया हमारे लिए कितना 1 + 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि सीधे सीधे मैं लिख दूँ 1 1 + 2/2 यानी कि सेकंड एलिमेंट बनेगा 3/2। ये कितना बनेगा 2 + 1/2 यानी कि 3/2 और ये बनेगा 2 + 2/2। कितने लोग एग्री करते हैं? सबको समझ में आया तो बताओ। क्लियर है? तो इस तरीके से आपसे सवाल दिया जा सकता है और आप मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे कैसे बनाया जाएगा। सबको अच्छे से समझ में आया? पक्का? तेजी से नोट करिए प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सबको समझ में आ गया? तो पूरा जो बेसिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, उसके इंट्रोडक्शन मैंने आज क्लियर कर दिया। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप हो सकते हैं ना, तो कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, उसके क्या कंडीशंस होती हैं वगैरह वगैरह, इसके लेक्चर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आई होप सो।